वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए ब्रेक के बाद। आज जिस बात का तस्करा हम लोगों ने किया आज शुरू में अपने मोनोलॉग में, वो ये है कि माँओं का कितना अहम किरदार होता है बच्चों की ट्रेनिंग के अंदर। और अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए, क्योंकि कहा जाता है कि माएँ तो आपकी उस्ताद होती हैं जो ज़िंदगी के बारे में और आपको किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है उसके हवाले से बताते हैं, मगर अच्छा कोई उस्ताद जो होता है वो भी माँ या बाप की हैसियत रखता है। और अगर आपको अच्छे उस्ताद मिल जाएँ तो ज़िंदगी बहुत आसान और ख़ूबसूरत हो जाती है, और जिस तरह से हम कहते हैं कि बामकसद और बामानी हो जाती है। तो इसी तरह से चंद रोज़ पहले मेरी मुलाकात हुई एक ऐसी ही उस्ताद से जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मुझे लगा कि ये एक ऐसी अहम चीज़ है जो देखने वाले जितने लोग हैं जो परेशान हाल हैं, जो आजकल के ज़माने की जो मुश्किलात हैं उनसे बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि कोई ना कोई हल दिया जाए। तो अगर मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी आसान हो रही है और एक सही हिदायत और अच्छे रास्ते के ऊपर, जैसा कि हमारा रब भी चाहता है कि हम सीधे रास्ते के ऊपर चलें, अगर वो चलना शुरू हो जाए तो बहुत सारे लोगों को बताना मुझे लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है, इस सीट की ज़िम्मेदारी है। और उसी उस्ताद से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आज हमारे साथ हैं मिसेस खतीजा रईस ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्योंकि हम अक्सर औकात जितने मॉर्निंग शोज़ देखते हैं, मॉर्निंग शोज़ बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं आजकल की ज़िंदगी के अंदर। अब इट डिपेंड्स कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से और ऐसी बातें जिनकी जो वक्त की ज़रूरत है लोगों को, माँओं को ख़ास तौर पर, क्योंकि उन्होंने तरबियत करनी होती है बच्चों की, अगर वो बताएं तो अक्सर औकात जब मैं देख रही होती हूँ इवन अपने शोज़ में भी, हम ज़्यादातर जो हमारी जिस्मानी नीड्स होती हैं, जो हमारी अपीयरेंस होती है, फेस की अपीयरेंस हो गई, दिखावी तौर पर, सतही तौर पर हम चीज़ों को ठीक करने के तरीके, और वो लोग जो मतलब न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं या वो लोग जो प्रॉबेबली फेस लिफ्टिंग के लिए या मेकअप कैसे करना है एंड ऑल दीज थिंग्स ये बताई जा रही होती हैं। मगर असल चीज़ जो कि हमारे साथ है वो है रूह, जिसका जिस्म से इतना गहरा ताल्लुक़ है कि अगर रूह ना हो तो हमारा जिस्म एक लम्हा नहीं रह सकता और मुर्दा कहलाता है। तो मेरा ख़्याल है कि वही बात जिस तरह से अपने पिछले प्रोग्राम में आपने कहा कि हमें अपनी रूहों को जगाने की, उनकी निगहदाश्त करने की और उनको सही रास्ते पर चलने की जो ज़िम्मेदारी है वो भी माँओं का बहुत अहम किरदार है। आज हमारा टॉपिक भी ऐसा ही है, और उसी रूहानी ग़िज़ाइयत कह लें या रूहानी निगहदाश्त कह लें, उसको किस तरह से करना है, किस तरह से जगाना है, उसके लिए हम आपको दावत देते हैं। सो वेलकम टू द शो मिसेस खतीजा, एंड यू आर अ ग्रेट एडिशन टू दिस सहेली क्लब, जो बहुत सारी सहेलियों और उनके घर वालों के लिए इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ पैदा करेंगी। आज हम रूहानियत के हवाले से तो बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सी चीज़ जो मैं समझने की कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे साथ बहुत सारी मेरी सहेलियाँ समझ रही होंगी, उनके घर वाले समझ रहे होंगे। ज़िंदगी की हकीकत जिसका तस्करा आपने पहले एक दो दफ़ा किया, और ज़िंदगी का मकसद वेरी ब्रीफली वो लोग जो आज पहली दफ़ा देख रहे हैं हमारे शो को किसी से सुन के में भी, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, ज़िंदगी की हकीकत के लिए वही है कि रूह को हकीकत मालूम है। ठीक है ना, रूह एडल्ट है डे 1। ठीक, वो उस पर बचपना और जवानी और बुढ़ापा नहीं है। ठीक, और वो सब जानती है क्योंकि उसने गुजरना है इन तमाम मराहिल में से। बदन तो एक वक्ती सवारी है जो सिर्फ इस दुनिया में उसको गुजारने के लिए दी गई है। और इसमें जब आपने माँ की बात की, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। माँ जो होती है अपने वालिदैन से मोहब्बत करती है, कभी उसको अपने बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता कि तुम इनसे मोहब्बत करो। वेरी ट्रू, दीज टू ओल्ड नेचुरल। वो बच्चा महसूस करता है कि दिस लेडी हु आई लव सो मच, ये इन दो बूढ़ा बूढ़ी से बड़ी मोहब्बत करती है। ठीक, और उनको बच्चों को ऑटोमेटिक हो जाती है। सही, और नाना नानी और वालिद के रिश्ते से दादा दादी, बच्चों को इतने सारे बूढ़ों में से वो 4 बूढ़े बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक ठीक, सही, और कोई एफर्ट नहीं, कोई लेक्चर नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। अगर हमारे दिलों में इस तरह अल्लाह ताला की मोहब्बत जोश मार रही हो तो हमारी औलादों में खुद ही ट्रांसफ़र हो जाए। इसीलिए हम अक्सर औकात देखते हैं कि वो बच्चे, वो माएँ जो XYZ ड्रामाज या XYZ गाने या जो चीज़ें उनका इंटरेस्ट होता है, हम देखते हैं इवेंचुअली बच्चों की भी इंक्लिनेशन
उन्हीं चीज़ों की तरफ होती है, सो इट्स वेरी नेचुरल। सो यू ट्राइंग टू से कि जो आप पसंद करेंगे बहैसियत माँ या बाप, जो आपकी पसंद नापसंद होगी इवेंचुअली वो आपके बच्चों की होगी। बिकॉज आजकल हम ये भी देखते हैं कि माँ बाप अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं, जब वो बच्चे ज़रा बड़े होते हैं और उनका ध्यान भी उन चीज़ों की तरफ होता है तो वो मतलब कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो अल्लाह रसूल का नाम लेना है, और बच्चों को भी उस वक्त लगाने की कोशिश करते हैं। एंड यू नो इट्स दैट्स द टाइम व्हेन इट्स वेरी डिफिकल्ट बट डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। और इसीलिए जो मेडिटेशन का तरीका सिखाया था, और उम्मीद है लोगों ने किया होगा और महसूस किया होगा कि वो जो था ना कि कैमरे का फोकस अपने ऊपर लिया। बिल्कुल। तो औलाद को भी अब आवाज़ार नहीं करना है, ठीक, परेशान नहीं करना है, ठीक है ना, उनको बन के दिखाना है। एग्जाम्पल, यस, एग्जाम्पलरी। जैसे जैसे आप अपने अल्लाह रसूल के इश्क में डूबते चले जाएंगे उनको महसूस होगा, क्योंकि ये इश्क आपको एज ए ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव करता चला जाएगा। Are you trying to say कि रूहानी निगहदाश्त का या रूहानी जो सफ़र का आगाज़ है उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हम अपने जहनों को, अपनी रूह को और जो हमारा सोच है उसको मायल कर लें अपने रब की तरफ, और उसका ताल्लुक जो है एक ताल्लुक, रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप। बेटा हमारा काम सिर्फ ताल्लुक पे मेहनत करना है। ठीक, सोच का धारा खुद ब खुद बदल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कंट्रोलिंग फैक्टर जो है दिल, आप कहते हैं ना मेरा दिल नहीं चाह रहा, ऐसे अकल भले मना कर रही है मगर दिल चाह रहा है, सिगरेट पिए जा रहे हैं, जुआ खेले जा रहे हैं, पता है कि गलत है, सब मालूम है, सब उस पर मतलब मुत्तफिक हैं, मानते हैं, मगर दिल चाह रहा है, कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए गवर्निंग बॉडी दिल है। ठीक, जब दिल को सही सिमत पे और सही कनेक्शन में आप डाल दें तो फिर आपकी सोच भी मुस्बत और सही हो जाती है, आपकी फीलिंग्स भी सही हो जाती हैं। फिर दुश्मन के लिए भी यू फील सिंपैथेटिक कि ये क्यों अपने आप को तबाह कर रहा है। अच्छा, क्योंकि मेरे ऊपर अगर कोई ज्यादती कर रहा है तो वो अपनी आखिरत तबाह कर रहा है, तबाह कर रहा है। तो इसलिए बजाय मुझे अपनी फिक्र होने की, क्योंकि मैं तो मजलूम हूँ मेरे पे, तो और अल्लाह को तरस आ रहा है, बिल्कुल सही, और मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है अल्लाह की तरफ से, बट वो तबाह हो रहा है। तो उसका कंसर्न शुरू हो जाता है कि वो ये नहीं रियलाइज कर रहा कि झांस ने हमेशा रहना है, ये उसको तबाह कर रहा है। तो बिल्कुल आपकी बगैर सोचे समझे मस्बत थॉट पैटर्न, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक, क्योंकि देखें ईमान एक दावा है, ठीक है ना, कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मेरा रसूल सल्लम से रिश्ता है, ये एक दावा है। ठीक, हर दावा दलील मांगता है, सबूत मांगता है। ठीक, मैं अगर अपने आप को फौजी डिक्लेयर कर दूँ और वर्दी पहन के और खड़ी हो जाऊँ कि मैं कर्नल साहब या मैं जनरल साहब, तो लोग मुझे पागल कहेंगे, क्योंकि बाकी मेरी जिंदगी फौजी किसी उससे खाली, प्रैक्टिस नहीं गुजरी, ना मैंने उसमें भर्ती हुई, ना मेरी ट्रेनिंग हुई, ना मैंने इम्तिहान दिए, ना मैं उसमें से प्रोसेस में से गुजरी, एक दिन वर्दी पहन के बैठने से तो नहीं हो जाता। बिल्कुल सही। इसी तरह ईमान दावा है कि अल्लाह यू आर द ओनली वन जो इस काबिल है कि आपका हुक्म माना जाए। ठीक है ना, और हुक्म मुझे बताएंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये आपने तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप हो गए दावा आपका मुसलमान, हो गया। हाँ, मुसलमान का दावा हो गया। ठीक, अब आपकी ज़िंदगी तो वो तो पूरी डिटेल हमें कुरान में हदीस में मिल रही है कि मुसलमान तो ऐसा होता है, ठीक, कि उसके हाथ से किसी को नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। वो तो पॉजिटिव, उसके अंदर से तो पॉजिटिविटी निकलती रहेगी, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप। मुसलमान जो है उसकी अगर आप उस खुसूसियत की बात करें, वो झूठ नहीं बोलता, वादा करता है तो वादा निभाता है। आई मीन ये पहचान है। तो इसीलिए मैं जो बात हो रही है ना कि अपने ऊपर नजर ले आए कि मैंने दावा तो कर लिया मैं मुसलमान हूँ, क्या मैं हूँ? सही। अब बजाय उसको देखने के, ये इस तरह से है बेटा कि अगर मेरा सुबह फिजिक्स का पेपर है और मैं सारी रात उर्दू की बुक्स पढ़ रही हूँ तो मुझे लोग पागल कहेंगे। ऐसे ही है, ठीक। तो आप बिल्कुल ऐसे पागलों वाली जिंदगी हम गुजार रहे हैं कि दावा हम कुछ और कर रहे हैं और इन रियलिटी हम लोगों का पे टेस्ट किसी और चीज का है और तैयारी हम किसी और चीज की कर रहे हैं। बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि हिसाब हमने सिर्फ इसका देना है। सही। और सारा दिन हम हिसाब लेते रहते हैं दूसरों का, बिल्कुल ऐसे, जिनका हमें देना ही नहीं है। तो मतलब ये बिल्कुल है कि अगर आपका सुबह पेपर है तो आप हर किसी को देख रहे हो वो पढ़ रहा है कि नहीं, वो नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा, और देखो वो कितना गलत पढ़ रहा है। भाई आप खुद तो पढ़ ले पहले और आप अपना तो सोच लें पहले। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो रूह को क्योंकि अवेयरनेस है, यकीन है, मालूम है, वो पकड़ के करा लेती है।
सही। वो फिर पकड़ के करा लेती है, जैसे एक माँ बच्चे को देखे कि हीटर की तरफ बढ़ रहा है, क्रॉलिंग बेबी, एनीबडी सिटिंग देयर और देख रहा है कि बच्चा हीटर की तरफ जा रहा है, और अगर मतलब फिर वो रिएक्ट करते हैं, ये नहीं बैठे देखते हैं भाई बेटा ना ही जाओ, नहीं, बिल्कुल रिएक्ट करते हैं और रोक लेते हैं। ठीक इसी तरह रूह रोक लेती है बुराई से और नेकी की तरफ लेके चलती, राग़िब करती है। तो उससे चेंज ऑफ हार्ट, क्योंकि रसूल सल्लम ये मनसब है आपका कि हमारे अंदर तब्दीली लाए। वेरी ट्रू। ऊपर से मुसल्लत कुछ नहीं हुआ, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हुआ। और मैं खदीजा आपा आपसे पहले भी बात हुई और मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर जब हम इवन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं तो पहले 40 साल तो हम लोगों ने उनके किरदार को लोगों ने देखा ना, 40 साल तक नबूवत का और तौहीद का ऐलान नहीं हुआ। 40 साल का वो जो पुख्ता कैरेक्टर और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मनवाया, और फिर एक दिन जब उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ मतलब जो भी बात, और उसके बाद फिर यू नो एवरीबडी वाज सो कन्विंस्ड। वो अलग बात है कि अपने रिलीजन के ऊपर बहुत सारे लोग अना एक चीज़ है, कुछ भी नहीं, और वो भी अन्ना है इंसान की, जो इसकी बात मैं क्यों सुनूं, मेरी बात, तेरी बात और मेरी बात। सही। अगर हम हक मांगे तो फिर अल्लाह की बात और मेरी बात, तो फिर मेरी हैसियत नहीं बचती। बिल्कुल सही। तुम्हारी बात मानते हुए मुझे बड़ा होता है कि नहीं ये भी इंसान है तो मैं अपनी क्यों ना मनवा लूं। बिल्कुल। अच्छा, रूहानियत का जो ये सफ़र है इसके हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और क्योंकि जब हम रूहानियत की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक़ बहुत स्ट्रांगली तसव्वुफ़ के साथ मिलता है, और हम उसके हवाले से गुफ्तगू आज करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मिसेस खदीजा हमारे साथ हैं, और जिस तरह से इनकी अपनी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई, बहुत सुकून और चैन में आ गई, इत्मीनान हो गया इनकी ज़िंदगी में, इनकी कोशिश और हम दोनों मिलके ये चाह रहे हैं कि जितने देखने वाले हैं और बेचैन हैं और उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, हम चाहते हैं कि उनको ये चीज़ जो हमने सीखी है वो आप तक मुंतकिल की जाए और आप तक पहुँचे, ताकि हम सीधे रास्ते पर भी आएँ और हमारी ज़िंदगियाँ खूबसूरत हों, बामकसद हों, बामानी हों, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग पुरसुकून हो जाएं। वो जानेंगे, मज़ीद गुफ्तगू होगी। ब्रेक के लिए रुकना है। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।